पड़ेगा आपको। देखिए, यदि किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे सीपी और एसपी लिखते हैं, पहले सीपी और एसपी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 18% की हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपए का माल है और हम उसे 82 में बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का माल है, उसे 82 में बेच रहे हैं दोस्त, ठीक है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे और मूल्य को 30% घटा दे, देखिए इसको 144 रुपए बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस 144 रुपीज है, ठीक है। इधर आपने इसको 30% घटाने की बात की है मित्र। 30% घटाने का मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा, 70। 30% घटाने का मतलब 70, तो 20% का लाभ होता है। आपसे कह रहा सवाल में कि 20% का लाभ होता है। अगर मैं इसका 20% देखूं तो आप कहेंगे कि जी 14 रुपए आएगा, यानी कि अब आप 84 में बेच रहे हो। पहले आप जिस सामान को 82 में बेच रहे थे उसको अब 84 में बेच रहे हो। इट मीन्स कि जो 2 रुपए आपने बढ़ाए हैं उसी की वैल्यू 144 है। अगर 2 रुपए की वैल्यू 144 है बेटा, 2 रुपए की वैल्यू 144 है बेटा, और आपको स्टार्टिंग वाले एसपी बताना है, 82 की बतानी है, तो आपने 41 से गुणा कर लिया पुत्र। तो ये 82 की वैल्यू कितनी आ गई, 41 से गुणा करूंगा, 4 एकम 4। ये मैंने करा दिया था कल सवाल, ये सवाल मैंने करा दिया था क्या कल? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने कल करा दिया था ये? अरे धागो, मैंने कल करा दिया था क्या ये, या नहीं? यही आंसर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, यानी 100 रुपए का सामान था और वो उसे 18% लॉस पर बेच रहा था, ठीक है। 82 हो गया, 18% लॉस पे 82, ठीक है। क्लियर है बात? इसके बाद मैंने कहा कि 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगी, बचेगा कितना, 70। 70 का मतलब है, 70 का मतलब है कि 20%, 70 का मतलब है 20% का फायदा, यानी कि 84 रुपए। तो अब पहले जो चीज 82 में बिक रही थी अब 84 में बिक रही है, यानी 2 बढ़ गई, 2 की वैल्यू 144 है, तो मैं चाहता तो 1 की निकाल देता यहां से 72, और 82 की निकाल देता, कितनी होगी, 82 गुणा 72, 2 दूनी 4, 5904। खेल खत्म हो गया। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता है। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है, वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। देखिए, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान 112 में बेचता है, 12% के लाभ पर बेचता है, 112 में बेचता है। ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, माइनस 12% कम में खरीदा होता, तो कितना होता, 88 में, और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि ये -9 कम में बेचा है, 9 रुपए है, तो उसे 27% का लाभ होता। थोड़ा सा मुश्किल है इस बार सवाल, थोड़ा सा मुश्किल है भाई। 27%, सोचो 27% का प्रॉफिट है, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेच रहा था, उसने इसे 12% कम में खरीदा और इसे 9 रुपए कम में बेचा, तो उसे 27% का लाभ हुआ। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 27% का लाभ होने का मतलब क्या है, कितने रुपए का लाभ होगा? 27 अगर मैं इसका निकालूं तो 27 अट्ठे 216 का 6 हासिल 21, और 27 अट्ठे 216 और 21, 216 और 21 कितना होगा, 6 और 1 7, और 23.76 आ गया। ये 23.76 आने का मतलब कितना है, कोई बता सकता है मुझे? 88 में मैं 23.76 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 111.76, 111.76, ठीक है। 112 और 111.76 यानी कितना होगा, 0.24। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है। मैं बताना क्या है सवाल में, मैंने पॉइंट हटा दिया,
24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। अब मैं ये कह रहा हूं अगर 24 की वैल्यू 900 है, 24 की वैल्यू 900 है, तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है भाई, कोई बता सकता है? वस्तु की मूल लागत 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले मैंने 6 से भाग कर दिया, 4 की कितनी आ गई? 150। अब 25 से गुणा कर दिया, 100 की कितनी आ गई? 2750। नहीं, कितनी आएगी? 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 3750। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था? कोई भी बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था? सर बेस्ट है ये टाइम सर, इस टाइम पे वो भी ऑनलाइन नहीं रहती, अपने पापा मम्मी के लिए खाना वगैरह बनाती है, तो सर मेरा ये टाइम ठीक निकल जाता है। सर 6:30 बजे करोगे तो मेरी उससे बात चल रही होती है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और रात को तो हमारी लंबी बात चलती है 2:30 बजे तक। दोबारा देख लो इस सवाल को। मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान, 12% का प्रॉफिट है, तो 112 में बिक रहा है। फिर मैंने 12% कम में खरीदा, तो 88 रुपए हो गया। 88 पे 27% की प्रॉफिट है, तो 23.76 है। 23.76, 88 और 23.76 क्या है? 111.76। ठीक है, यानी 112 रुपए 111.76 हो गए। कितना कम हो गया? 0.24। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, तो 24 की कितनी होगी? 900। मैंने 100 से गुणा कर लिया। 4 की कितनी है? 150। 100 की कितनी है? 3750। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सवाल का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। कोई आप में से बता सकता है? 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, और दूसरी को 14% के लाभ पर। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्यों के बीच में अंतर क्या है? 87.36। कैसे निकाला भाई? सर इस टाइम पर रात बहुत हो जाती है और मैं धीमी आवाज में उससे बात कर रहा होता हूं। करो ना बात, आंसर बताओ। सर अभी तो सब सही है, आईपीएल के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि मैं विराट कोहली के साथ खेलता हूं। पीसी में उसको क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? निकाला कैसे? उत्तर मत बताओ, कॉपी मारते हो उत्तर तो एक दूसरे का। मुझे बताओ निकाला कैसे है, निकाला कैसे है, बस इतना बताओ। रेशियो से। देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर आपने दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी दोनों की सेम है, एसपी सेम है, तो मैं एसपी कैसे निकालूंगा? जैसे पहले को 14% की हानि पर बेचा है, यानी कि पहला ए का 14% की हानि का मतलब आपने 86%। पहली वस्तु का जो एसपी है वो ए का 80% है, अगर पहली वस्तु ए थी सीपी, और दूसरी को 14% का लाभ, यानी बी का 114%। बोलो, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए बाई बी कितना है? ए बाई बी कितना है? तो आप कहेंगे कि जी ए बाई बी यहां से आ जाएगा, 114 का आधा कितना होगा? 57, और ये 43 आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये इन दोनों की सीपी, मैंने सीपी जो मानी है दोनों की, जो मैंने सीपी मानी है दोनों की, वो मैंने मानी है ए एंड बी। मैंने दोनों की सीपी ए एंड बी मानी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 100 आ रहा है टोटल, और उस 100 की वैल्यू सवाल में 624 है, यानी एक की कितनी है? 6.24। और 57 में से मैंने 43 घटा दिया, तो 13 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 13 चौका 52 का 2, 13 की पूछ रहा है, 14 की पूछ रहा है, सॉरी 14 की पूछ रहा है। तो 14 का मतलब 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 84 और 3 87.36। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था भाई? सर अप्रैल तक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि प्री है, उससे पहले हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। मार्च अप्रैल बहुत बड़ी चीज है हमारे पास, हमारे पास मार्च अप्रैल बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं। सर एडवांस प्रॉब्लम कर रहा है। अरे नहीं करेगा प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या हुआ है ना, एडवांस ज्योमेट्री से शुरू हो गया, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे अलजेब्रा आएगा तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। आप फिर भी बहुत
नॉर्मली मैं बता रहा हूं, आपको हो तो और स्पीड कम कर लेता हूं, जैसा आप बोलो। ज्योमेट्री खाएगी 5-6 मार्च, होली तक ही ज्योमेट्री कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, देखो बफ हो रहा है क्या? बच्चे कह रहे हैं बफ हो रहा है। सुहेल राजा बफ हो रहा है क्या? या सबको हो रहा है, केवल सुहेल राजा को हो रहा है? गांठे तोड़ दूंगा राजा सुहेल की, इतना समझ लेना। गांठे ब्रेक कर दूंगा इसकी मैं, देखती रह जाएंगी सखियां इसकी। देखो, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है, द प्राइस एट विच ही बाय द गुड्स इंक्रीज बाय 10% एंड सेल देम एट 8% हाइयर देन व्हाट विल बी। सही तो इंग्लिश में भी ठीक है, हिंदी में। देखो, एक आदमी अपना माल बेचता है और 20% का लाभ होता है, यानी 100 का माल 120 में बेचता है। 20%, 100 का माल 120 में बेचता है, 20% प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। अब ये कह रहा है वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है। वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, यानी 100 पे पहले खरीदता था, अब 10% बढ़ गया है, 110 बढ़ जाता है। अब वह उसे 8% अधिक पर बेचता है, यानी इसके 8% अधिक। 8% इसका कितना होगा भाई? 12×8 = 9.6, 129.6 में 110 का सामान 129.6 में बेचने का मतलब क्या है? 19.6 में बिकता है। 110 से 129.6, ठीक है, 110 से 129.6, 19.6, ठीक है। तो 19.6 का मतलब क्या है? 19.6 बटे 110 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया जी 196 बटे 11, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 8, 11 सत्ते 77, बचेगा 9, 11 निम्न 99, 17.9 आ रहा है हमारा उत्तर। किसी का आ रहा है कि 22.7 बता रहे हैं लड़के? दोबारा देख लेते हैं। 100 रुपए का सामान 120 में बिका। अब ये कह रहा है वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है, ओहो गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? पूरा गड़बड़ कर दिया आपने सवाल में। आप तो समझते ही नहीं हो ना, गधे हो। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट सर्टेन प्राइस और 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, यानी सर्टेन प्राइस का 20% प्रॉफिट है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। जिसमें की जगह लिख दीजिए जिसका उसे, जिसका उसे, पूरा सवाल चेंज करना पड़ेगा, जिसका उसे। एक्चुअली क्या है कि जो लाभ हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है। यहां ध्यान से देखो, मैं भी नहीं देख पाया। सर्टेन प्राइस जिसका 20% फायदा है, यानी 20% प्रॉफिट एट एसपी। बात समझ रहे? एसपी पे हो रहा है, आप भी नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाए। सवाल बहुत अच्छा था, दोनों ऑप्शन देते तो और मजा आता। सीपी और एसपी, मैंने एसपी को 100 मान लिया, तो लाभ इसका 20% है, इसका मतलब है सीपी 80। चलेगा? 20 का लाभ है, 100 का 20% है, चलेगा? लाभ एसपी का 20% है, यानी अगर 100 रुपए एसपी है तो उसमें लाभ 20 रुपए है, इसका मतलब सीपी कितनी है? 80। अब ये कह रहा है कि जिस पे सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाती है कीमत। 10% का मतलब कितना है? 8, यानी 88 हो जाती है। 88 हो जाती है 10% बढ़ने का मतलब 88, ठीक है। वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, यानी अब वो कितने में बेचता है? 8% अधिक, यानी 108 में बेचता है। तो दोस्त लाभ कितना है? आप कहेंगे 20 रुपए का लाभ है 88 पर, 100 पर कितना होगा ये बताना। 2000 का मतलब 1000, 8 से ही काट लेता हूं, 8 से काटूंगा तो ये 250 आएगा और नीचे 11 आएगा। 11 दूनी 22 का हासिल 2, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, 11 सत्ते 77। अगर एक भी बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करे, तुरंत समझाऊंगा। क्लास कितनी देर पहले स्टार्ट हुई? मुझे अभी नोटिफिकेशन आया, साक्षी चौरसिया। यार इसको हमेशा लेट नोटिफिकेशन क्यों आता है साक्षी को? बहुत प्यार से समझ। मैं ये कह रहा हूं इमेन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, जो कि 20%, ठीक है।
जो कि टोटल का 20% है, मानते हैं। अब हमने कहा कि 100 रुपए में हम माल बेच रहे थे, 100 रुपए में हम माल बेच रहे थे, तो 100 रुपए का 20% क्या है? प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 20 का है, अगर प्रॉफिट 20 का है तो सीपी कितनी होगी? 80। सीपी कितनी होगी? 80। अब मैंने कहा कि 100 में 8% का प्रॉफिट है। 100 में क्या है? 8% का प्रॉफिट। 100 में अगर 8% का प्रॉफिट है यानी कि 108 में बिक रही है बाद में। उसके बाद क्या है? 10% ये बढ़ा दिया हमने, तो इन्होंने कहा कि जी ये 88 हो जाएगा और ये 108। तो अब 20 का लाभ 88 पे, 100 पे निकाल दिया। 22.7 कौन सी नई चीज है? कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगला सवाल बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या होगा। रवि पांडे 5000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती। इसका मतलब है कि जितना लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ एग्जैक्ट उतनी हानि, एग्जैक्ट उतनी हानि हुई। जितना लाभ हुआ एग्जैक्ट उतनी हानि हुई, ठीक है। और 2 वस्तु प्रत्येक के लिए बेचता है यानी एसपी बोथ सेम। एसपी बोथ क्या है? सेम है। अब इन्होंने कहा कि 16 से ही 2/3% का लाभ होता है यानी 1/6 का लाभ होता है। 1/6 का लाभ होता है। 1/6 के लाभ का मतलब क्या है कि 6 का समान 7 में। 1/6 के लाभ का मतलब क्या है? 6 का समान 7 में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 का लाभ लिया है हमने यहाँ पे और हम ये कह रहे हैं दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बेच रहे हैं यानी ये भी 7 में बेची होगी, लेकिन इस पे हानि ली होगी 1 की, इस पे हानि ली होगी 1 की, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा। अगर मैंने 7 में बेचा दूसरी वस्तु को और 1 की हानि लिया यानी उसकी सीपी 8 रही होगी, मानते हो कि नहीं? और 8 सीपी और 1 का लॉस है, तो 1/8 तो 100 पे कितने का होगा? 12.5% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। पिंकी एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपए कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए ये सीपी है मित्र और ये एसपी है। ये सीपी और ये एसपी। मैंने क्या किया? 100 रुपए का सामान था और 120 में बेच दिया। 100 रुपए का सामान था, 120 में बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए का सामान 120 में बेच दिया। अब उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30% कम पर बेचा। 10% कम पर खरीदा, 10% कम पर खरीदने का मतलब कितना है? हमने 90 पे खरीदा और 30 रुपए कम पर बेचा यानी -30 रुपए। फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ कम वक्त को। 20% का लाभ 9 दूनी 18 रुपए का। और प्यारी समझ गई 108। तो 120 से 108 का मतलब 12। 12 की वैल्यू 30 रुपए है। अगर 12 की वैल्यू 30 रुपए है तो हमसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं यहां से 4 की निकाल सकता हूँ। 3 से भाग करके 10 रुपए आ जाएगी 4 की। 25 से गुणा करूंगा तो 100 की कितनी आ जाएगी? 250 रुपए। अब 250 क्या है? रिंग रोड पे। कैसे? गाड़ी। फिर भगाएंगे। मैडम बैठ जाओ बुलेरो में। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है और एक कैमरे को 18% के लाभ पर, दूसरों को विक्रय मूल्य के, देखिए पहले कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है यानी 100 रुपए के सामान को 118 में बेचता है। एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, क्लियर है बात। एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है। अब वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। समझना बात को। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है और वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ही कीमत पर खरीदें, समझना, और इसको 10% कम कीमत पर बेचता है।
10% इसका कितना होगा 11.8। 11.8 अगर कम कर दूं तो कितने में बेच रहा है मास, बता सकते हैं आप मुझे? 12 घटा दूं 106.2, बोलो मानते हो कि नहीं? 106.2। तो अब अगर मैं टोटल देखना चाहूं कि 200 रुपए पे इसका लाभ कितना है, तो आप कहेंगे जी 200 पे इसका जो लाभ है वो 18 और 6 24.2 का है। तो परसेंट 100 पे कितना हो गया, आधा, 12.1%। बड़ा गंदा सा सवाल लगा मुझे, सवाल मुझे गंदा सा लगा यार। कैसे बताएं तुम्हें हम दर्द तनाई का, हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। बोलो भाई, इस तरह के क्वेश्चन हो गए हैं सर यार, कभी कहते हो ये क्वेश्चन हो गया, कभी कहते हो इस तरीके के हो गए। अब भाई मैं बड़ा दुखी हूं, फिर कौन सी तरीके के नहीं हुए हैं, कौन सी तरीके के हो गए मेरे को बता दो एक बार। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख लो, आरडब्ल्यू में लिखो इसको। फ्री वाले बच्चों को तो आरडब्ल्यू में भी सवाल बहुत करने हैं, ये सवाल लिखो आरडब्ल्यू में। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक को 33.33% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर। पहले को 1/3 के लाभ पर और इसको 25% 1/4 की हानि। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं पहले वाले को 3 का लेके आके 4 में बेच रहा है, सीपी और एसपी। पहले वाले को 3 का लेकर आया और 4 में बेच, 1 रुपए का लाभ। और दूसरे वाले को हानि पर बेच रहा है, यानी 4 का लेकर आया है और 3 में बेच रहा है। 4 का लेकर आया और 3 में बेच रहा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें और नीचे वाले को 4 से, अब आप कहेंगे क्यों करिए आपने गुणा, तो मैं बता रहा हूं क्योंकि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी जो एसपी है वो दोनों की सेम है। तो इसको भी 3 से गुणा किया और इसको भी 4 से गुणा किया। 3 तिया 9 बराबर 4 चौक 16 बराबर 4 तिया 12 और 3 चौक 12 12। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो 3 का लाभ हो गया, इसको 4 से किया तो 4 का लॉस हो गया। अब अगर मैं ओवरऑल पता करना चाहूं, ओवरऑल यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप कहेंगे जी 9 का सामान और 16 का हमने खरीदा था, यानी 25 रुपए का माल खरीदा। 3 का फायदा यहाँ और 4 का लॉस यहाँ, ओवरऑल 1 का लॉस है। 25 पे 1 का लॉस है, 100 पे कितने का होगा, 4 का। यही उत्तर है, 4%। आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा है सर 25 कैसे आया, 25 कैसे आया सर, हमारा नाम नहीं लेते शिवानंद। अरे आपका नाम क्यों नहीं लेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिन रात नाम लेंगे। देखो मैं कह रहा हूं दोस्त, इन्होंने कहा था कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं की एसपी सेम है, दोनों वस्तुओं की एसपी सेम है। एक को 33.33% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 25% की हानि पर बेच रहा है। 33.33% का मतलब क्या है, 1/3। 25% की हानि का मतलब क्या है, 1/4। तो मैंने ये कहा कि पहले 3 का सामान 1 के प्रॉफिट पे 4 में बिक रहा है, दूसरा 4 का सामान 1 के लॉस पे 3 में बिक रहा है, लेकिन 4 और 3 में बिक नहीं रहा, समान मूल्य पे बिक रहा है। तो मैंने इस 4 और 3 को सेम बना दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से। तो मुझे पता चला कि 9 रुपए का सामान था और वो 12 में बिक रहा था, 3 का लाभ था। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा कि भाई 16 रुपए का सामान था, 12 में बिक रहा था, 4 रुपए का लॉस था। ठीक है, तो हमने देखा ओवरऑल 16 और 9 25 हमने खर्च किए हैं और कुल मिला के 1 का लॉस है, तो 100 पे कितना होगा, 4%। बोलो बोलो, आगे बढ़े। एक पॉइंट लिख लो, नोट करके लिख लो कि इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स, एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स इच सेम, इच सेम and one article is sold and one article is sold
at one article is sold at X% profit, X% profit, and other is X% loss. मैं कह रहा हूं कि इस दो वस्तुओं की एसपी यानी दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को X% प्रॉफिट और दूसरे को X% लॉस पर बेचा जाता है, देन ये याद रखने वाली बात है, देन ओवरऑल X² बटे 100% लॉस होगा, X² बटे 100% ओवरऑल लॉस होगा। X² बटे 100%। ऐसे छोटे छोटे सवाल कई पहले भी पेपर में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। एक सवाल देख सकते हैं आपके सामने है, मुझे नहीं पता नहीं क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आ रही है। X² बटे 100% यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 6.25% लॉस। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यार 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब हम यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीपी तो दे नहीं रखी, स्क्वायर करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार पहले वाले का सामान आपने हानि पर बेचा, 8 का सामान आपने 7 में बेचा, ठीक है, आपने 1 की हानि ली है। अब आपको ये मालूम है कि 1 की हानि है कितनी भाई, आपने सामान बेचा है 12,600 में, 7 की वैल्यू तो 1 की कितनी आ गई 1800, 18 सत्ते 126, 1800 की हानि है पहले वाले पे, ठीक है। अब दूसरे वाले पे क्या है, 8 का सामान आपने 9 में बेचा है, 9 की वैल्यू कितनी है 12,600। अब की बार 1 का फायदा है, उस 1 की वैल्यू 14,1400 रुपए, तो आपने देखा 1400 का लाभ है यहाँ पे 1800 का नुकसान है, तो 400 का नुकसान है। बताओ क्या ये सवाल नहीं कर सकते थे आप, क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते थे, बताओ कर सकते थे या नहीं। हर बच्चा इस सवाल को कर सकता था या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। देखिए आकाश आप पढ़ने में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात सही है, ठीक है। तो होश में आके पढ़ाई करोगे तो अच्छा है, भलाई है इसी में, नहीं तो फिर लटके रहोगे ऐसे ही। देखो भाई एक भैंस को 33.33% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 1/3 पर, 1/3 पर। दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 1/5 पर बेचा। एक को 33% हानि पर, एक को 20% लाभ पर। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, यदि पहले भैंस को हानि पर बेचा है, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये पहला है फर्स्ट, तो पहले को हानि पर बेचा यानी 3 का सामान 1 में बेचा है, 2 पर बेचा, 3 का सामान 1 में यानी 2 पर बेचा, और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा यानी 5 का सामान 6 में बेचा। सेकंड 5 का सामान 6 में बेचा है। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले की सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, ये 6। तो हम इसको 6 बना सकते हैं नहीं, आप बताओ। बिल्कुल बना सकते हैं, 2 से गुणा करके बना सकते हैं कि नहीं, बोलो बात क्लियर हो गई अब या नहीं। 2 से गुणा कर दिया, तो मैं देख रहा हूं कि पहले वाले पे लॉस टोटल अब 2 रुपए का है, क्योंकि पहले 1 का था, अब आपने 2 से गुणा कर लिया, और दूसरे वाले पे प्रॉफिट 1 का है प्लस 1 का, यानी ओवरऑल 1 का लॉस है, ओवरऑल 1 का लॉस है। 2 भैंस 1510 में बेची जाती हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये 4 में बेची जा रही है और ये 6 में, टोटल 10 में बेची जा रही है। मैं ये कह सकता हूं मेरे हिसाब से दोनों भैंसें 10 में बेची जा रही हैं, तो 1 का लॉस है, यानी 10% लॉस है। 10 की वैल्यू 1510 है, 1 की कितनी आ गई, 1 की 151। उत्तर। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। अभी आप आगे सीखेंगे एलिगेशन, मैं यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ कि जैसे कुत्ता था यानी डॉग, तो डॉग को हमने क्या किया है 13% लाभ पर बेचा है। अगर आप यहाँ लाभ लिख रहे हैं तो हर जगह लाभ आएगा, अगर कहीं हानि है तो हम उसे माइनस करके लाभ बना देंगे। जैसे कुत्ता के बाद बिल्ली है, बिल्ली,
तो बिल्ली क्या है 6% की हानि पे, तो -6% कर लेंगे। बिल्ली क्या है 6% की हानि यानी कि -6% कर लेंगे। तो कुल सौदे पर 2% का लाभ होगा। कुल सौदे पर 2% का लाभ होगा। 2% का लाभ, 13% डॉग और 6% बिल्ली, तो 2% का लाभ होगा। 13 में से 2 गए 11% और 2 में से 6 गए 8%। यानी हम ये कह सकते हैं कुत्ते और बिल्ली के सीपी का रेशियो 8:11 है। सवाल में यही 8:11 जो टोटल 19 बैठ रहा है, 19,000 दे रखा है सर, 3 जीरो एक्स्ट्रा है। कुत्ते का मूल्य पूछ रहा है तो हम भी 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। कुत्ता 8,000 का है, बिल्ली पूछता तो 11,000 की थी। तो ये सवाल बेस्ट है इस तरीके से कर। कोई ऐसा बच्चा, सर एक बच्चा कह रहा है सर एवरेज से बता दीजिए मुझे। ओहो, एवरेज से बता देता हूँ। मजा आ गया भाई, मुझे मजा आ गया, सच में मजा आ गया यार। चलिए कोई बात नहीं। एलिगेशन में यही होता है कि कुत्ता, अब आप चाहते तो बिना एलिगेशन के कैसे करते कि डॉग का 13%, डॉग का 13% प्लस बिल्ली का 6% माइनस होगा, -6% बराबर दोनों डॉग प्लस बिल्ली का 2% है या नहीं। तो डॉग का 2% इधर आके घटेगा तो डॉग का 11% रह जाएगा और ये 6 उधर जाके जोड़ेगा तो बिल्ली का 8% हो जाएगा। तो का से का कट जाएगा, डॉग बटे बिल्ली कितना आ जाएगी 8/11। दोनों 19 है, 3 जीरो चिपका देंगे 19,000 बनाने के लिए। एक दुकानदार एक चार्जर और एक बैटरी को 585 रुपए में बेचता है। चार्जर पर 15% तथा बैटरी पर 20% लाभ कमाता है। चार्जर पर 15% और बैटरी पर 20% लाभ कमाता है, 585 में बेचता है। यदि वे उन्हें 590 में बेचता है तो चार्जर पर 20% और बैटरी पर 15% लाभ कमाता है। ऐसे सवाल को करने का सबसे सही तरीका है कि आपने सीपी को 100x और 100y मान लिया। मैं एक बार शिफ्टिंग से भी बताऊंगा बट पहले एक बार 100x 100y से, ठीक है। अब आपने कहा कि पहले को 15% लाभ पर बेच रहे हैं चार्जर को, तो यानी 115x प्लस 20% लाभ यानी 120y बराबर 585। उसके बाद मैंने इसको 20% पर बेचा, 120x प्लस 115y बराबर 590 बराबर 590 590। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया तो ये कितना आ गया 5x माइनस 5y बराबर 5 रुपए आ गया। यानी x माइनस वाई कितना है 1। मैं कहता हूं अगर x माइनस वाई 1 है और हम चाहते तो इन दोनों को भी जोड़ के निकाल सकते थे बट हमने नहीं निकाला। हम चाहें तो अभी भी कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो ये कितना आ रहा है 235x प्लस वाई बराबर 5। 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1175। और ये 235 से कितनी बार कट जाएगा 1175, 5 बार कट जाएगा। यानी x प्लस वाई कितना आ गया 5। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो, दोनों को जोड़ोगे तो x आ जाएगा 3 और घटाओगे तो y कितना आ जाएगा 2। x 3 और y 2 आते ही ये कितना हो जाएगा 300 और 200। देखिए जब आप एक चीज को 115% पर बेच रहे हैं, दूसरी को 120%, तब कितने में बेच रहे थे माल को 585 585 में बेच रहे थे। समझना बात को, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे 120% में बेच रहे थे, 115% में बेच रहे थे, तब 590 में, ठीक है, मानते हैं। सर लाइव क्लास में क्वेश्चन नहीं हो पाते मुझसे बट समझ आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देख रहे हो इस लड़के को, गजब कर दिया इसने। समझ आ रहे हैं। अब्दुल है, अब्दुल गफ्फार मार्केट। देखो सर बीवियां निकलेंगी इन सब की दामाद, बीवियां निकलेंगी इन सब की दामाद। ठीक है, सी बात कर रहा है, बीवियों को दामाद बना रहा है। देखो भाई कोई बात नहीं,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 115 और 120%, बड़ी छोटी सी बात है। क्या है? बड़ी छोटी सी बात है। आज बहुत गुस्से में लग रहे हो, आकाश धोंडियाल बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इसको 5% शिफ्ट करते हैं, समझना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, 5% शिफ्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ 5% इधर दे रहा हूँ शिफ्टिंग में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 रुपए बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं कि नहीं? 5% पे 5 रुपए बढ़ गए। मैंने कहा भाई पूरा इधर ही शिफ्ट कर लो 115, तो आपने कहा ये 235 हो गया, और 115 पे 115 रुपए बढ़ जाएंगे इसमें, तो आएगी एक टाइम पे तो आएगी। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कहा कि इसका 115% और 120% 585 के बराबर था, इसका 120, इसका 115 590 के बराबर था। मैं जब इसका 5% इधर शिफ्ट करता हूं, देखो 5 इसका इधर आ रहा है, ये 120 हो रहा है, ये 115 बच रहा है, तो 5 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी 5% शिफ्ट पे 5 रुपए बढ़ जाते हैं। मैंने कहा आप 115 का 115 शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो आपने कहा 115 रुपए बढ़ जाएंगे तब, तो 115 इधर शिफ्ट होगा तो इसका 235% आ जाएगा, इसका 235% 705 हो रहा है, तो 1% 300 आ गया। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब हम इधर से 5% शिफ्ट कर रहे हैं तो 5 कम हो जा रहा है, ऊपर ऊपर 5 कम हो रहा है। जब आप 115 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 235 हो जाएगा, और अब 115 कम हो जाएगा इसमें से 115, क्योंकि 5 कम हो रहा था ऊपर, और कम हो जाएगा 115 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 460 470, तो 235% इसका 470 है, तो इसका 1% 2 आ गया, 100% 200, इसका प्राइस 200। सीपी तो 100% होती है ना। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको शिफ्टिंग समझ आई? कोई सिंगल ऐसा नमूना है? कोई भी ऐसा नमूना सिंगल जिसको शिफ्टिंग समझ आई हो? देखिए अब यही होगा कि फिर मैं ना कराऊं, बताओ सवाल, आप बोल दो मुझे कि मत पढ़ाओ फिर सवाल, यही एक हो सकता है तरीका जब आपको नहीं समझनी चीजें। तो लास्ट में तो हर टॉपिक में मुश्किल सवाल आते ही हैं, पहली दूसरी क्लास में नहीं थे। मैंने इसलिए 100x मान के 100y मान के भी बताया आसानी से कि आप ये कर लो। देखो भाई, यदि मैं एक घोड़ा, ध्यान से समझना, ये मैंने घोड़ा लिखा, ठीक है, हॉर्स, और एक भैंस का मतलब बफेलो। मैंने कहा अगर मैं घोड़ा 4100 में बेचूं, 4100 में बेचूं, और भैंस बेच रहा हूं घोड़ी की जगह 1400 में, तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है। मैं आपसे टोटल एसपी लिखूंगा, यहाँ टोटल एसपी लिखूंगा, और यहाँ टोटल सीपी लिखूंगा, टोटल एसपी और टोटल सीपी, ठीक है। तो मैंने कहा कि 4100 और 1400 यानी 5500 रुपए की टोटल एसपी। आपको पता है अगर 10% का लाभ है यानी 10 का सामान 11 में बिका है, यही तो मतलब है। अगर 10% लाभ है इसका मतलब है 10 का सामान 11 में बिका है, तो 11 की वैल्यू 5500 है, 10 की कितनी होगी, 5000। ये 5000 कुल टोटल है, सीपी आ गई। अगर सवाल में ये पूछता कि दोनों की सीपी बताओ तो 5000 आ जाता। यहां तक सबको समझ आ रहा है? मैंने सिंपल किया, मैंने बोला हॉर्स 4100 का है, बफेलो 1400 की है, टोटल कितना है 5000, 5500। 5500 का मतलब क्या है, 10% लाभ हुआ यानी 10 का माल 11 में गया है, 11 की वैल्यू 5500 है एसपी, तो 10 की सीपी कितनी आ गई, 5000। क्लियर है? अब इन्होंने कहा जी मैं घोड़ा को 3900 में बेचूं और भैंस सीपी पर, ये 3900 प्लस भैंस सीपी, तो बराबर आ रहा है 15% की हानि, यानी 15% की हानि होने का मतलब है पन्ना 75 750 की हानि, 4250 में माल बिका। मानते हो कि नहीं? अगर 5000 पे 15% की हानि हुई यानी 4250 पे माल बिका है, तो आप यहां से इसकी सीपी निकाल सकते हो, इधर घटा के सीपी कितनी आ जाएगी, 350। इसकी सीपी 350 आ गई, बफेलो बफेलो की आ गई, इसको बीसीपी कर सकते। अब आप अगर हॉर्स की सीपी की बात करोगे तो 5000 टोटल थी, तो आप 5000 में से 350 घटा दोगे, 4650 आ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि घोड़े और भैंस के क्रय मूल्यों का अंतर, ये दोनों की सीपी आ गई, इनका भी डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 43।
या कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतने प्यार से बताता हूँ, आप अगर सच में समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा। अगर आप इन तरीकों को नहीं समझेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी। आप प्री तो क्वालिफाई कर जाएंगे बट मेंस नहीं कर पाएंगे। मेंस में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत फास्ट करना है, इतना भी समझ लीजिए। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए इस सवाल में हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और आपको सीखना भी होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो 25% लाभ का मतलब क्या है, सीपी और एसपी मैंने लिखा, तो आप कहेंगे जी 25% लाभ का मतलब है 4 का सामान 5 में बेचा जाता है। 25% का मतलब है 1/4, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 17 रुपए कम होता तो लाभ 10% बढ़ जाता, यानी अब लाभ 30%, 30 नहीं 35% लाभ है, क्योंकि 10 बढ़ गया। 35% का मतलब 7/20 है, यानी अब सामान 20 वाला 27 में बिक रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं और कितने नहीं? मैं तरीका बता रहा हूं। पहले तो इसको 20 कम किया जा रहा है, इसको 17, ठीक है। इसको 20 कम किया जा रहा है, इसको 17। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि आप इन दो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो। 27 चौका 108, 20 पंजे, तो 100 और 108 का अंतर 17 दूनी 34, 340, 27 दूनी 540 और 340 200, 8 की वैल्यू 200। ये दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकाल के बराबर करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है इन्होंने, फाइंड एसपी ऑफ आर्टिकल। तो आप बताइए एक की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 25, और 5 की डिमांड करेगा तो कितनी आ जाएगी 125। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अच्छा, एक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाए, कैसे निकलता है, वो मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। जिनको नहीं आता तो तरीका सीख लेंगे, याद कर लेंगे। देखें ऐसा क्यों करते हैं हम। सीपी और एसपी है 4:5 है, तो मैं ये कह सकता था कि मैं पुरानी वाली सीपी को और एसपी को 4x और 5x मान सकता हूं। 4x और 5x बोलो। पुरानी वाली सीपी को 4x और 5x मान सकता हूं? आप कहेंगे जी मान सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं इस पुरानी वाली सीपी में से 20 रुपए कम कर दूं, एसपी में से 17 रुपए कम कर दूं, तो अब लाभ 35% हो जाता है, यानी अब 20 और 27 का रेशियो हो जाता है। तभी लाभ 35% होगा, 20 और 27 का रेशियो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 27 की वैल्यू 4 से हो रही है, कितना आ रहा है 108 है। 27 की वैल्यू गुणा 20 से हो रही है, कितना आ रहा है 540। ऐसी 20 की गुणा इससे हो रही है 100x, 20 की गुणा 17 से हो रही है 340। तो मैंने कहा 108 में से 100x गए, कितना आ गया 8x बराबर 200। x कितना आ जाएगा 25। x जैसी 25 आ गया, हमसे 5x पूछ रहा था 125। एक बच्चा कह रहा है 20 और 27 कैसे आया? माधुरी 20 और 27 बटे प्यार से आया। देखो इन्होंने कहा कि पहले लाभ 25% था, फिर 10% बढ़ गया, 25 और 10 35 हो गया। 35 का मतलब होता है 35/100, 7/20, यानी 20 पे 7 का लाभ है फिर। और अगर 20 पे 7 का लाभ होगा माधुरी, तो 20 और 7 कितने हो जाएंगे 27। कोई बात नहीं, इस सवाल से आएगा माधुरी। मैं इसीलिए 2-3 सवाल कराता हूँ, 2-3 इसीलिए कराता हूँ। समझ नहीं रही हो तुम। देखो पहले 25% का लाभ था, अब लाभ 15% कम हो गया, यानी अब 10% का लाभ हो गया। अब यानी 1/10। पहले कितना था 1/4। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 पर बेचा जाता है, यानी सीपी और एसपी 4 से 5 होगा। 4 से 5 सीपी और एसपी क्या है 4 से 5, ठीक है। बाद में कितना हो गया है 10% लाभ है, नहीं 10 का माल 11 में जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब हमने इसको 20 और 4 बढ़ा दिया, इसको 20 और 4। देखिए जब तक बढ़ाया है दोनों को या घटाया है तो कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक को बढ़ाया है एक को घटाया है तो साइन लगाने की जरूरत पड़ेगी।
देखो 11 चौक 44 और 10 पंजे 50। इन दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर कितना आएगा? 6 की वैल्यू, 10 चौक 40 और 11 दूनी 220। 40 और 220 का अंतर कितना है? 180। 40 और 220 का अंतर कितना है? 180। 6 की वैल्यू 180 आ गई। अब एक की कितनी होगी? 30। सवाल में हमसे 5 की पूछ रहा है। 150 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे।